Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, आज हमारा टॉपिक है social stratification for the sociology students of class 11th. The word stratification has been taken from the word strata, whose meaning is layers, and the word strata has been taken from the Latin word stratum. With this scheme, society has been divided in different layers to systemize social life. क्योंकि जो सोसाइटी है, प्रेजेंट या मॉडर्न सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, इसमें जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का रोल है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटीज में इनइक्वालिटीज पाई जाती है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, उस वजह से सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है और उन प्रॉब्लम्स से सोसाइटी पे बुरा असर भी पड़ता है. नाउ अकॉर्डिंग टू रेमंड डब्ल्यू मूरी, stratification is a horizontal division of society into higher and lower units. यानी इसमें जो क्लास सिस्टम है सोसाइटी में, कुछ लोगों का स्टेटस जो है वो ऊंचा है, चाहे वो इकोनॉमिक एतबार से हो, पॉलिटिकल एतबार से हो, सोशल से हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोअर एस्पेक्ट पे होते हैं. And now, according to Kurt B. Meyer, social stratification is a system of social position whose occupants are treated as superior, equal or inferior to one another. कभी कभार जो सोसाइटी में कम्प्लेक्सिटीज होती है, superiority and inferiority, that are closely linked with social stratification. अगर हम अपने समाज को केयरफुली ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें अपने समाज में बहुत सारी इनइक्वालिटीज देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, सम पर्सन्स आर रिच एंड सम आर पोर, यानी कुछ लोग हमें सोसाइटी में गरीब देखने को मिलेंगे, कुछ लोग अमीर. Our society has been divided on the basis of political, social, religious, economic basis. These are the bases from where stratification originates, जहां से inequality शुरू हो जाती है. इसी वजह से समाज में इन चीजों की वजह से, यानी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्हीं चीजों की वजह से समाज में या सोसाइटी में इनइक्वालिटीज जन्म लेती है, जिसका असर बराह रास्त समाज में रहने वाले लोगों पे पड़ता है. क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, जो अकेले अपनी जिंदगी गुजर बसर नहीं कर सकता है. इंसान को सोसाइटी में रहने की बहुत जरूरत है, तभी जाके उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो सकती है. नीड्स फुलफिल करने के लिए कुछ लोग इस जिंदगी की रेस में आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं. कुछ लोगों का स्टेटस बढ़ जाता है इकोनॉमिक एतबार से या पॉलिटिकल एतबार या सोशल एतबार से, कुछ लोग उतना स्टेटस गेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनमें तजाद या इनइक्वालिटीज पैदा हो जाती है. बिकॉज ऑफ द डिवीजन, इस डिवीजन की वजह से रिलेशंस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन आवर सोसाइटी आर बेस्ड ऑन लोअर एंड हायर पोजीशंस. क्योंकि जो स्ट्रैटिफिकेशन या डिवीजन है सोसाइटी में, इन्हीं चीजों की वजह से हायर एंड लोअर स्टेटस बनता है
جیسے اگر ہم کاسٹ سسٹم کی بات کریں، یہ بھی کیونکہ جو کاسٹس ہے وہ آکوپیشن بیسڈ ہے، تو جب آکوپیشن میں اونچ نیچ آنے لگا تو اس کا اثر کاسٹس پہ پڑا، تب جا کے بڑی کاسٹ یا چھوٹی کاسٹ جیسے برہمنز وغیرہ، جو بڑی کاسٹ ہندوز میں مانی جاتی ہے، تو ان کا سٹیٹس جو ہے وہ الگ طریقے سے رہا، اور جو لور کاسٹس ہے ان کا سٹیٹس الگ طریقے سے رہا۔ اسی وجہ سے جو ڈویژن ہے، جو سوسائٹی میں ڈویژن پیدا ہوا ہے، اس کو ہم سوشل سٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ I think that is all for this topic, and in another video we will discuss factors of social stratification. Thank you very much.